मित्रों, ये अष्टावक्र गीता के दूसरा अध्याय विश्व के सबसे अनूठी दुर्लभ घटना घटने वाली है। ऐसी घटना जहाँ गुरु के पास बैठा हुआ शिष्य ने गुरु से कुछ सुन लिया बात और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसी अनूठी घटना है। ओशो बोलते थे, विश्व में अष्टावक्र सबसे सौभाग्यशाली गुरु है, क्योंकि ऐसा गुरु जिसने अष्टावक्र जैसा शिष्य पाया। अष्टावक्र जैसा शिष्य पाना गुरु को भी बड़ा सौभाग्यशाली क्षण होता है, क्योंकि ये प्यार दोनों तरफ है। हम लोग बंधन में है और जो मुक्ति का अनुभव है वो भी हमको पुकारती है कि आप मुक्त बनो। इसलिए गुरु बोलते हैं, हम सुनते हैं। तो ऐसी घटना घट जाती जहाँ कोई मुक्त पुरुष की वाणी को सुन के कोई बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति अचानक से क्षण भर में ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तत्क्षण सडन इनलाइटमेंट की ये घटना है। इसलिए इस घटना को ऐसे ही नहीं सुनना चाहिए। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, धैर्यपूर्वक इसको समझना चाहिए, क्योंकि जनक ने कितनी प्यार और कितनी समझ से अष्टावक्र को सुना होगा, ये उसी का परिणाम है। हम अनुमान लगा सकते हैं। अष्टावक्र जैसा उच्च कोटि को श्रोता, जिसके अंदर कोई धारणा नहीं है, पूर्व धारणा, कोई अहंकार भी नहीं है, केवल एक बच्चे की तरह समझना चाहता है। उसके अंदर ज्ञान का घमंड है नहीं, उसको पता नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछता है कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। तो एक बच्चे की तरह गुरु के पास प्रश्न रख दिया और गुरु बोलने लगे। फिर गुरु के वाणी को बहुत प्रेम पूर्वक, अहोभावक पूर्वक उसको ग्रहण किया और घटना घट गई। मित्रों, इस अध्याय के पहले श्लोक में ही जनक मुक्ति का अनुभव करने लगे। वो बोलने लगे, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परः एतावंत महम कालम मोहे नैव विडंबिता। बोलते हैं जनक, आश्चर्य है। अहो निरंजन शांतो बोधो हम, मैं बोध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निरंजन हूँ और प्रकृति परा, ये प्रकृति के परे हूँ। ये तावंत महम कालम, इतना काल, इतना समय तक कैसे मैं मोहे नैव विडंबिता, कैसे इस बंधन को इतने साल से मैं भोगता आया हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? मैं शांत हूँ, बोध हूँ और मैं इतने काल से मोह में बंधा हुआ था, बंधन के महसूस करता था, अज्ञान में था इतने काल से। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है। हमको भी ये आश्चर्य लगेगा जब किसी क्षण में हमको भी वो मुक्ति का कुछ स्वाद अनुभव में आने लगता है कि ऐसा जीवन, ओहो, और मैं इतने दुखी, इतने दीन होकर जीता था, मोह माया में पीड़ित होकर जीता था। मैं ऐसा था, कैसे मैं इतने काल से इस पीड़ा में हूँ, जबकि
मैं क्या था, निष्कलंक था। मुझ में कोई कलंक नहीं था, मुझ में कोई पाप लगा हुआ नहीं था, मुझ में कोई सजा जुड़ी हुई नहीं थी। मैं शांत था और प्रकृति के परे था। प्रकृति के परे माने जो प्रकृति का अंग नहीं है। हमारा शरीर ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति से परे नहीं है। प्रकृति से इसको दूर ले जाओ, ये बच नहीं सकेगा शरीर। प्रकृति से दूर लाने का अर्थ क्या होगा कि इस प्रकृति का कुछ भी इसको मत दो, इसको पानी भी मत दो, इसको ऑक्सीजन भी मत दो, इसको सूरज भी मत दो, इसको धरती भी मत दो। ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर ये पृथ्वी ही नहीं होगी, इसका वायुमंडल ही नहीं होगा, सौरमंडल नहीं होगा। इस जगह अगर इस शरीर को हम ले जाएं तो उधर शरीर बच नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर इसी प्रकृति का अंग है, जुड़ा हुआ है धरती पे, अन्न से, पानी से, ऑक्सीजन से और आकाश से और पृथ्वी से। उसी का एक अभिन्न था, अंग था ये। और प्रकृति से परे का अर्थ क्या होगा कि इस प्रकृति से दूर ले जाओ तो भी जब वो बच सकता है। मैं ऐसा प्रकृति से परे हूँ, ये अनुभव हुआ जनक को। ये अनूठा अनुभव है, यही मुक्ति का अनुभव, प्रकृति से परे का अनुभव करना। फिर आपको शरीर से परे का अनुभव होना चाहिए। प्रकृति यानी शरीर और मन, ये मन भी प्रकृति का ही अंग है। प्रकृति जैसी है उसी हिसाब से विचार उठेंगे और उसी से ये मन बन जाएगा। प्रकृति ठंडी है तो एक किस्म के विचार उठेंगे, प्रकृति गर्मी है तो एक किस्म के विचार उठेंगे, प्रकृति भूख में है, प्यास में है, एक किस्म के विचार उठेंगे, प्रकृति वासना में है, काम वासना से भरी हुई है तो एक किस्म के विचार उठेंगे। इसलिए विचार भी प्रकृति का ही अंश है, इसी से जुड़ा है। और हम ये विचार और ये शरीर इससे भी परे हैं, हो सकते हैं इससे परे होकर भी। तो मुक्ति का अनुभव यही है, क्योंकि जहाँ तक प्रकृति से जुड़ेंगे वहाँ तक बंधन का ही अनुभव होगा, क्योंकि प्रकृति खुद ही बधी हुई है, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई है ना। तो उसके अंदर एक चिंता है प्रकृति के, एक पूर्णता, पूर्ण नहीं है प्रकृति, अपूर्ण है और पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ रही है और उसको पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ है, तो इसलिए ढूंढ रही है उस पूर्णता को। तो ये प्रकृति है। और प्रकृति से परे का अर्थ होगा कि आपका होना, आपका बोधो, हम जिसको बोलते हैं जनक, इसमें मैं बोध था, वो बोध जो है वो बोध प्रकृति का अंश नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में बोध पाया नहीं जाता, प्रकृति में विचार पाए जाते हैं, प्रकृति में शरीर पाए जाते हैं। बोध जैसी चीज़ प्रकृति में है नहीं, है ना। किसी भी प्रकृति को आप देखो, उसके अंदर कुछ ठोस उसका आकार होगा, कुछ उसके भीतर सूक्ष्म आकार होगा जिसको मन बोलेंगे या विचार बोलेंगे, और उससे दूसरा और कोई होगा नहीं जो इन चीज़ों को देखता है। वो साक्षी का भाव प्रकृति में नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रकृति में ये जुड़ी हुई होती ये बोध की बात, तो वो क्षणिक होगी फिर, क्योंकि प्रकृति क्या है, क्षणिक और भिन्न भिन्न है प्रकृति। तो अनेक किस्म के सत्य होना चाहिए, फिर सत्य तो हो नहीं सकता ऐसा, अनेक हो नहीं सकता, एक होता। इसीलिए वो प्रकृति से भिन्न ही अनुभव होगा, वो बोध स्वरूप होगा।
और ये आश्चर्यजनक घटना होगी जब इसका हम अनुभव करेंगे तो। बातों को सुनेंगे तो नहीं। बातों में तो हमने बहुत बार सुन लिया कि ऐसा आदमी का स्वभाव होता है, उसके अंदर आत्मा होती है, वो आत्मा का स्वभाव ऐसा होता है। तो हाँ, होता है, हमने ये पढ़ लिया, जान लिया और हम इसको दोहराते हैं। मगर इसको दोहरा के हम उस प्रकृति परे का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दोहराना वो विचार के लेवल में होगा और विचार प्रकृति में ही होगी। तो प्रकृति में रहकर प्रकृति के पार का अनुभव नहीं होता है। ये बात आप समझ ले। प्रकृति में रहकर प्रकृति को केंद्र बिंदु मानकर प्रकृति की चश्मा लगाकर हम सत्य को देख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए सुनने से समझने से ये बात नहीं होगी। तो ये बात होने के लिए क्या शर्त है, इसमें जनक और अष्टावक्र को हम देखें। ऐसे किसी ज्ञानी के पास बैठना है और अज्ञानी बनकर बैठना है, जनक जैसा, जिसको पता नहीं है क्या है, और एक बच्चे जैसा प्रश्न पूछना है, और जो उत्तर आएगा उसको खुला हृदय से उत्तर को अपने भीतर ढूंढना है। तो उस प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म, उसी का नाम है ध्यान। तो जनक जैसे पात्र के लिए इस किस्म का साधना था तो वो उसको हो गया। हमारे पास इस किस्म की पात्रता है नहीं कि हम गुरु के पास बैठे। पहले तो हम गुरु के पास ही बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा गुरु बैठने योग्य है, कौन सा गुरु बैठना योग्य नहीं है। इसी अलमल में हम पड़ जाते हैं। तो गुरु के पास बैठ भी जाते हैं तो ऐसे गुरु के पास बैठ जाते हैं जिसके अंदर मुक्ति का अनुभव होता नहीं है, जिसके अंदर केवल बौद्धिकता होती है ना। उसने धारणाओं से मानी हुई बात को जाना है। उसने चिंतन मनन करके किसी निष्कर्ष में पहुंचकर जो तर्क द्वारा पुष्टित सत्य है उसका अनुभव किया है। मगर जो खास वास्तविक सत्य है, जिसको तर्क की सहारा नहीं है, वो तर्क के ही परे है। वो तर्क का क्या उसमें प्रभाव। तो इस किस्म का अनुभव जिसने किया है वो मुक्त है। और अगर वो बोल रहा है तो वो गुरु है, फिर है ना। गुरु होना दूसरी बात है, ये बात घटनी चाहिए अंदर, वो पहली घटना है। तो इस किस्म के गुरु के पास हम बैठेंगे जिसके अंदर ही मुक्ति नहीं है, तो जब वो बोलेगा उसके शब्द में मुक्ति का स्वाद नहीं होगा, मुक्ति का संगीत नहीं होगा, वो केवल तर्क होंगे। वो गणित जैसा रूखा सूखा फॉर्मूला होगा, वो काव्य जैसा, कविता जैसा, संगीत जैसा काव्यमय नहीं होगा, है। अनुभव काव्यमय होगा। अगर अनुभूति अपनी है तो उसको प्रेम का भी अनुभव होगा, उसको मुक्ति का स्वाद ही अनुभव होगा। अनुभव नहीं है, तर्क द्वारा पुष्टित है, तो उसको अनुभव नहीं होगा। तो फिर उसके शब्द में वो हवा नहीं आएगी, शब्द के पीछे जो मुक्ति का संगीत है वो नहीं आएगा। इसलिए असल गुरु जो बोलता है उसके केवल कोरे शब्द नहीं है, उसको सामान्य अभिव्यक्ति की तरह नहीं लेना चाहिए। मुक्त पुरुष जब बोलेगा तो उसकी वाणी को इस तरह लेना पड़ेगा कि एक काव्य है, एक संगीत है, एक मुक्ति है, एक प्रेम है। तो इस तरह लेना है, इस तरह नहीं लेना है कि ये शास्त्र है, ये नियम है, ये अनुशासन है, नहीं। मगर हम इस तरह लेते हैं। तो पहली बात तो असल गुरु के पास ही हम नहीं पहुंचते हैं, और दूसरी बात ये कि गुरु के पास बैठने की कला हमारे भीतर नहीं है ना। ये बड़ी जटिल बात है। हाँ, अगर आप उस असल गुरु के पास भी गए, उधर बैठें,
तो ही आपको नहीं होगा, आपके भीतर पात्रता चाहिए। इसलिए इतने बुद्ध पुरुष हुए, उनके पास कैसे कैसे आदमी गए होंगे, प्रश्न पूछे होंगे, पैर और सिर झुकाए होंगे उनसे, जो अभी भी बंधन में है, जिसको मुक्ति का अनुभव हुआ ही नहीं। अगर सभी लोग जो बुद्ध के पास जाते थे सभी को अगर हो गया होता तो ये पृथ्वी भर जाती बुद्ध पुरुषों ने। इसलिए ओशो जैसे व्यक्ति के पास लाखों लोग पहुँचे, लाखों लोगों ने उनका सर स्पर्श किया, उनका शरीर स्पर्श किया, उनके पैर में भी झुके, मगर उनको कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास पात्रता थी नहीं, जनक जैसी पात्रता चाहिए। उतनी ही ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस क्वालिटी की तो होना चाहिए ना, कुछ अंश तो उसमें होना चाहिए। तो उस किस्म की क्षमता क्या है? उसकी क्षमता ये है कि आप खुले हृदय से सुनो, चीज़ों को क्या बताया गया उसको अपने दिमाग के तर्क से चिंतन मनन नहीं करना है। इसमें जनक ने, अष्टावक्र ने क्या कहा, कोई चिंतन मनन नहीं किया। देखिए आप, पहले अध्याय में क्या हुआ था, पहले जनक ने कुछ प्रश्न पूछा था कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। फिर उसके बाद अष्टावक्र ने बताया कि बंधन नहीं है, तू मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो अपने को कर्ता मानता है, इसलिए तू बंधन में है। अपने को मुक्त अनुभव कर, मुक्त हो जाएगा अभी। तो इस तरह उन्होंने बात की। और जनक ने दूसरे अध्याय में पहले अभिव्यक्ति है उनकी सुनने के बाद की, राजा जनक सत्य को अनुभव करने के बाद में आया हुआ पहला शब्द यही है, पहला श्लोक। तो इसमें बोलते हैं ये कि आश्चर्य, मैं बोध रूप हूँ, इतने कालों से मैं ठगा गया हूँ। तो कैसे सुना होगा जनक ने? चिंतन करके, विश्लेषण करके नहीं सुना होगा। अगर इस तरह वो सुनता तो इस तरह का बात नहीं करता। फिर वो ये बोलता कि हाँ गुरु, आपने बताया मुक्ति है, तो ये मुक्ति मैं से मुक्ति होनी चाहिए, तो मैं है क्या, तो कैसे करें, तो इसके बाद क्या होगा, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या नहीं होता है। तो इस तरह हम और 1000 प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न उत्तर से हम 1000 प्रश्न बनाएंगे और पूछेंगे। और जनक भी अगर हम जैसा श्रोता होता तो वो फिर प्रश्नों की वर्षा करता है। इतने प्रश्न तो उसने पूछा था, एक ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, तो उसके बाद उसका प्रश्न ही खत्म हो गया। और कहने लगा, ओहो ऐसा है, मैं भ्रम में था क्या, तो इस तरह बात करने लगा है। तो लगता है उसका सभी प्रश्न हल हो गया, अब उसके पास प्रश्न बचा नहीं है ना। तो इस तरह अनूठा जनक है, अनूठा उसका पात्र है, योग्यता है उसकी, है ना। जैसे अर्जुन के पास इस तरह की क्षमता नहीं है, अर्जुन प्रश्न की वर्षा करता जाता है ना। पहले अध्याय में भागवत गीता के वो बोलेगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो युद्ध से वो शुरुआत करेगा। वो अपनी भी बात नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा कि मुझे डर लग रहा है ना। वो बोलेगा कि दूसरे लोग अपने अपने आदमी है, तो उनको मार के क्या होगा। तो इस तरह वो प्रश्न पूछता है। सीधे ही बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये प्रश्न में नहीं आएगा, है ना। तो वो बोलेंगे तो किसको मारता है, वो मरता नहीं है, तो कौन मारेगा इसको, वो भी कुछ है नहीं। तो ये सब खेल है ना, कोई मरता है, जन्मता है, तो अपना काम कर, कर्तव्य कर, लड़ना तेरा कर्तव्य है। ये इस तरह वो बोलते हैं, समझाते हैं उसको, और वो बात उसको समझ में नहीं आती, और इसीलिए प्रश्न करता चले जाता है, करता चलता है। बाद में गुण की बात पूछता है, फिर बंधन की, संन्यास की बात पूछता है, बहुत सारी बातें पूछता है। तो 18वां अध्याय तक वो पूछता ही चले जाता है। इधर जनक है जिसके पास एक भी प्रश्न नहीं बचा है, सीधे ही बोलने लगा, ऐसा है क्या, ओहो मैं भ्रम में था। तो ये शुरू में ही वो अपनी मुक्ति की घोषणा कर देता जनक। अष्टावक्र भी अचंभित हो गए होंगे, कोई भी गुरु अचंभित हो जाएगा भाई, क्योंकि
लोग इतने कल्पना में डूबे हैं, इतने भ्रम में है, इतने बंधन में पड़े हुए, उनको इस तरह दो बात कहे के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है। वो बालुआ में तेल डालने जैसा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब गुरु भी इस तरह के आदमी के पास आएगा जो बोलने लगेगा कि ओह ऐसा हूँ मैं क्या, तो अष्टावक्र इसलिए अचंभित हो गए होंगे इसमें, और ऐसा बोलता है भाई, ये इसको हो गया क्या। वो देखते हैं, उसको पारख करते हैं, जांचते हैं। तो इसीलिए आगे में आगे जो अष्टावक्र गीता चलेगी तो बाद में यही होगा कि अष्टावक्र उसको जांचते जाएंगे, अच्छा ये असल में अनुभव से ही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या है। तो उसका भीतर प्रवेश करेंगे अष्टावक्र, उसको जांचेंगे, पारख करेंगे, और अचानक सा जो उसको अनुभव हुआ जनक को, तो उसको व्यवस्थित भी इसमें करेंगे, है ना। किसी को भी अचानक घटना घट जाए तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। गुरु क्या करता है, शिष्य को संभालता भी है। उसके पास कोई अनुभव आ गई तो उस अनुभव को सेफ लैंडिंग कैसे करना है, तो वो बात भी गुरु करता है। इसलिए आगे की अष्टावक्र गीता में जनक को अष्टावक्र तैयार करेंगे उसको, है ना, उसको सभी तरह। तो उसको पूछेंगे कि क्या अभी तेरे भीतर कुछ लोभ है ना, बीच बीच में पूछते जाएंगे। तो बहुत रहस्यमय होगी आगे की बात, क्योंकि इस तरह की किताब कोई है नहीं जहाँ बात घट गई शुरू में ही, है ना। दूसरी किताब में क्या होती है कि अंत में बात घटती है, तो इसमें क्या है, बात शुरू में ही घट गई, है ना। तो बाद में वो बात इसमें आएगी जो दूसरी पुस्तक में नहीं आई, है ना। दूसरी पुस्तक में तो अंतिम बात वहीं तक थी, तो अष्टावक्र में अंतिम बात शुरू में ही घट गई। तो इससे आगे की रहस्यमय घटना इसमें आपको सुनने का अनुभव होगा। तो इसलिए मित्रों, इसमें जुड़ते रहना। और आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं और मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।